और जब संदेह नहीं है तो हम सभी लोगों को भी संदेह करना नहीं चाहिए। कल सायंकालीन बेला में आप सभी लोगों ने मानस की चर्चा तो सुना। मैया सती को भ्रम हुआ और भगवान शंकर ने मैया सती से परीक्षा लेने के लिए कहा। भोले बाबा ने मैया सती से जो बात कही, मैया सती ने उसका पालन नहीं किया। मैया सती से भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा लेने तो जा रही हूं, तो जाओ, लेकिन एक काम कर। क्या? कि करेऊ सो जतन विवेक विचार। परीक्षा इस प्रकार से लेना, ऐसा कोई यत्न ढूंढना, विवेक और विचार। भगवान शंकर ने कहा करेऊ सो जतन विवेक विचारी। अच्छा, विवेक के साथ में यदि विचार किया जाए तो बात सही, और यदि विवेक ना रहे, ज्ञान ना रहे और फिर विचार किया जाए तो बोलो बात बनेगी? नहीं बनेगी। बिना अकल की ताकत यदि लगा दोगे, या तो ऊपर जाओगे या फिर थाने में जाओगे, हैं? दो ही जगह जाओगे। बिना विवेक बिना ज्ञान की यदि ताकत लगाओगे तो या तो ऊपर चले जाओगे या फिर थाने में पुलिस वाले बंद कर देंगे। मान के चलो झगड़ा हो गया और आपने दिमाग विचार नहीं कर पाया, विवेक का प्रयोग नहीं किया, ज्ञान का प्रयोग नहीं किया और बिना ज्ञान की ताकत लगा दी, हैं? तो बोलो मारे जाओगे या बचोगे? मारे जाओगे। और ज्ञान नहीं है और ताकत लगा रहे हो तो यही उसका खामियाजा होगा, हैं? उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अगर ज्ञान के साथ में ताकत प्यारे लगाओगे तो धोखा नहीं खाओगे। मैया सती के साथ वही हुआ। अच्छा, हुआ क्या? विवेक रहेगा कहां से मैया सती के पास? ज्ञान रहेगा कहां से? गुरु बिन होए कि ज्ञान, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर क्या है? त्रैलोक के गुरु हैं। और जब प्यारे जीवन से गुरु ही अलग हो जाएगा तो बोलो ज्ञान रहेगा, विवेक रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही यहां पर हुआ। मैया सती के साथ जो घटना घटी वो यही कि गुरु तो जीवन से चला गया, और जब गुरु चला गया तो विवेक कहां से रहेगा, ज्ञान कहां से रहेगा? सिर्फ विचार विचार बचा। मैया सती ने भगवान की परीक्षा ली, और जब भगवान की परीक्षा ली तो प्रभु श्री राम ने परीक्षा बिल्कुल कायदे से, बिल्कुल ढंग से, जैसे परीक्षार्थी को परीक्षा देना चाहिए वैसे ही परीक्षा दी। और जब परीक्षा दी तो मैया सती जब जान गई कि नहीं नहीं ये तो भगवान है, ब्रह्म है, तो मैया सती की आंखें बंद हो गई। कि हृदय कंपि मुख सुधि कछु नाहि, और नयन मूंदी पे थी मगमाही।
आंखें बंद हो गई, हृदय कांपने लगा, सुध-बुध चली गई शरीर की। जब ऐसी दशा प्रभु ने देखी तो आज सारी माया को भगवान ने हटाया, क्योंकि समझ गए सती इतना कष्ट सह नहीं सकती। आज सारी माया को हटाया। मैया सती ने अपने नेत्रों को खोला, बोले बहुरी पिलो के नयन उखार, बहुर पिलो के नयन उभारी। एक क्षण के बाद मैया सती ने अपनी आंखों को खोला। अच्छा, जब आंखों को खोला तो परमात्मा ने अपनी सारी माया को हटा लिया। तो देखा क्या मैया सती ने कि बहुर पिलो के नयन उभारी, बहुर पिलो के नयन उभारी, बहुर पिलो के कछु न दीख कहाँ दक्ष कुमारी, बहुर बिलोके नयन उभारी। मैया सती ने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो कछु न दीख कहाँ दक्ष कुमार। जो मैया सती बार बार चारों तरफ हर जगह प्रभु श्री राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण को देख रही थी, सारी की सारी माया जब भगवान ने हटाई तो कछु न दीख कहाँ दक्ष कुमार, कुछ नहीं दिखा। मैया सती विचार करने लगी, अब करूं क्या? हृदय कांप रहा है, तन की सुध-बुध चली गई, अब क्या करें? विचार किया मैया सती कि भोले बाबा के पास चलना चाहता, और मैया ने ये विचार किया है तो बाबा जी ने अपनी मानस में लिखा कि गई समीप महेश तब, और हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधु, कहु सत सबुआ। आज मैया सती जिस समय भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर ने पूछा, परीक्षा ले आई? मैया का हृदय कांपने लगा, परीक्षा लेने गई थी, अब बताऊं क्या इन्हें? सती जी ने फिर झूठ एक और बोल दिया। क्या झूठ बोला? भोले बाबा बैठे हुए हैं, भोले बाबा ने जैसे ही पूछा, कहो सती परीक्षा लेकर आई? तो मैया सती ने कहा, स्वामी कि कछु न परीक्षा अलीने गुसाई, कछु न परीक्षा
परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम, जैसे आपने बस महाराज कोई अंतर किया। और महाराज जो आपने कहा वो झूठ नहीं हो सकता। अरे आपकी बाड़ी, आप तो त्रैलोक गुरु हो महाराज, आपकी बाड़ी कैसे असत्य हो सकती कि जो तुम कहा अमरसान जी हो, जो तुम कहा अरे स्वामी, जैसे आपने प्रणाम किया महाराज, बिल्कुल मैंने वैसे ही प्रणाम किया। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। भगवान शंकर ने विचार किया मनी मन, सती यदि तुम्हें प्रणाम करना था और जैसे मैंने प्रणाम किया बिल्कुल वैसे ही तुमने प्रणाम किया, तो जब मैंने प्रणाम किया तभी वैसे ही प्रणाम कर लेती, वहां जाने की जरूरत कौन सी पड़ी थी। भगवान शंकर की बात समझ में नहीं आई। भगवान शंकर ने कहा देवी सत्य सत्य बताओ। मैया ने कहा महाराज बिल्कुल सत्य बता रही हूं, तुम जो कहा मिसा नहीं हुई। आपने जो कहा झूठ नहीं हो सकता। आपने कहा वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। भगवान शंकर ने आंखों को बंद किया और ध्यान लगाया। कैसे? बोले तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। देखे उधर ध्याना, सती जो चरित्र कीन सब। भोले बाबा ने जैसे अपनी आंखों को बंद किया, सीधा लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण जो मैया सती ने भगवान के साथ में किया, सारा का सारा प्रसारण चलने लगा। भोले बाबा ने जैसे ही देखा मैया सती, अच्छा इतना सब करके आई हो, सीता का रूप बनाकर वहां गई और सीता का रूप बनाकर तुमने भगवान की परीक्षा ली। और परीक्षा लेने के बाद जब तुम मेरे पास आई और जब मैंने पूछा, उसके बाद एक और झूठ। तो भगवान शंकर का माथा ठा गया।
ऐ सती, अरे तुमने तो वो रूप धारण कर लिया है जो सारे संसार की मां है। भगवान शंकर ने विचार किया कि ऐ सती, मैंने तुम्हें मां के रूप में देखा है, अब मैं तुम्हें इस जीवन में अपना नहीं सकता। कि यही तन सती है भेंट मोहि नाहि, और शिव संकल्प कीन मन माहि। आज भगवान शंकर ने विचार कर लिया, निश्चय कर लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नहीं। सती, अब तुम इस शरीर से कभी भी मेरे लिए नहीं। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया। बाबा जी अपनी मानस में लिखे कि परम पुनीत न जाय तज, और किए प्रेम बड़ पाप, परम पुनीत न जाए तज। देखो, जहां पर परम शब्द लग जाता है वहां पर पराकाष्ठा हो जाती है। कहीं भी आप लिखा देखो, जहां पर परम शब्द लग जाता है उसके बाद कोई शब्द लगता नहीं। भगवान शंकर मैया सती से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उसके ऊपर कोई शब्द नहीं लग सकता। परम पुनीत न जाए तज, ऐसा प्रेम भगवान शंकर मैया सती से करते थे कि परम पुनीत न जाए तज, और किए प्रेम बड़ पाप, अप्रकट न कहति महेश कछु, हृदय अधिक संताप। आज भगवान शंकर का हृदय फटने लगा, मेरे जीवन से आज सती जा। तो भगवान शंकर ने यह संकल्प ले लिया, यदि मैं सती को अपनाता हूं तो संसार के लोग क्या कहेंगे। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। और यदि सती को मैं अपना लूंगा तो मिटे भगत पथ होय अनीति, भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा। दधीच और हरिश्चंद्र ने भक्ति के मार्ग के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धर्म के लिए, उस सच्चे पथ, उस सच्चे रास्ते के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। संसार के लोग मुझसे क्या कहेंगे। भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया कि अब सती को इस शरीर से भेंट नहीं होने दूंगा, और यदि भेंट करूंगा तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा। कोई सच के रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं करेगा। संसार के लोग कहेंगे जब भगवान शंकर ने ऐसा किया तो मुझे करने में कौन सी परेशानी है। आज भगवान शंकर से मैया सती ने पूछा कि यद्यपि सती पूछा बहु भांति,
तदपि न कहे भूत्रपुर आरा। मैया सती ने भगवान शंकर से पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने अपने मुख से मैया सती से कुछ कहा। इतना अपार कष्ट भगवान शंकर को हुआ मैया सती के छोड़ने का। और जब मैया सती से भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा तो मैया सती समझ गई। सती हृदय अनुमान किया। सती मैया ने अपने हृदय में अनुमान लगा लिया। क्या? कि सती हृदय अनुमान किया और सब जाने सर्वज्ञ अब कीन कपट मैं ना संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। मैया सती ने विचार कि मैंने भगवान शंकर से जो कपट किया है, भगवान शंकर मुझे उसी का दंड देंगे। और मैया सती को अपार कष्ट हृदय में पैदा हुआ। मैया सती अंदर ही अंदर ग्लानि प्रकट कर रही हैं। अंदर ही अंदर मैया सती के हृदय में दुख बढ़ता जा रहा है। आज भगवान शंकर ने जैसे ही मैया सती के हृदय की बात को जाना तो बाबा जी मानस में लिखे, सती है ससोच जाने बस के तू अब कही कथा अति सुंदर है। हृदय की बात को जाना तो भगवान शंकर कथा कहते, ऐ सती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि संसार में मैं इतना प्रेम किसी से नहीं करता। और तुम्हारे हृदय में ये अपार कष्ट अपार दुख भगवान शंकर से देखा नहीं। तो भगवान शंकर आज मैया सती के साथ बोले परनक पंथ विविधि इतिहासा। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार की कथाओं को कहा कि परनक पंथ विविधि इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। वर्णत पंथ विविधि इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश।
मैया सती के साथ में कैलाश पर्वत पर मार्ग में अनेक इतिहास अनेक कथाओं को कहते हुए आज भगवान शंकर मैया सती के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर पहुंचे, विचार करिए आप सती को मुझे छोड़ने का समय आ गया। शंकर सहेज, आज भगवान शंकर जिस समय कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर ने सहेज स्वरूप को अपने संभाला, अंग प्रत्यंग में भूत को रमाए। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर ध्यान लगा दिया भगवान के चरणों में। शंकर सहेज स्वरूपी समारा, और लागी समाधि अखंडी अपारा। आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सहज स्वरूप अपने आप का समाना, और भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने ध्यान को लगाया। जब ध्यान को भगवान शंकर ने लगाया तो समाधि लग गई, लागी समाधि अखंड अपारा। मैया सती सामने बैठी प्रतीक्षा कर रही है। अपार कष्ट मैया सती के जीवन में प्रकट हो गया। मैया सती विचार करने लगी कि अब क्या होगा। आंखों को बंद किया, दोनों हाथों को जोड़ा और उस दीनबंधु करुणानिधान की याद करने लगी मैया सती। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, प्रभु ये अपार कष्ट मुझे सहन नहीं होता, या तो इस जीवन को प्रभु ले लो, या तो मेरे स्वामी को मुझे वापस दे दो। भगवान शंकर की समाधि लगी है और मैया सती इधर प्रतीक्षा कर रही हैं, कब मेरे प्रभु, कब मेरे स्वामी अपनी आंखों को खोल दें और हम अपने स्वामी से जो मैंने किया है उसका पश्चाताप। यद्यपि भगवान शंकर ने मैया सती से कुछ कहा नहीं, लेकिन मैया सती मन ही मन जान कि भगवान शंकर सब कुछ जान चुकी हैं और मुझे भगवान शंकर ने त्याग दिया है। 87,000 वर्ष के बाद ऐसा मानस में प्रमाण आता है कि बीते संवत सहस्र 87 अथजी समाधि शंभु अगुना। 87,000 वर्ष तक मैया सती ने भगवान शंकर की प्रतीक्षा की। और आजकल की अगर कहीं व्यवस्था हो तो 87,000 वर्ष तो दूर, अरे 87 साल दूर, 87 महीना दूर, 87 दिन दूर, 87 घंटा दूर, 87 मिनट में कोई झगड़ा हो जाए। जा रहे हो जहां चले जाओ और आना वो भी नहीं। हाँ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे बहुत कोई चिंता नहीं। जानती है शाम को आ ही जाओगे, अब तो जानती है ना। क्यों? क्योंकि हमने कल आप सभी लोगों से निवेदन किया था,
हम मनुष्यों का कोई धर्म नहीं है। मैंने कल ये प्रवचन में आप सभी लोगों को बताया भी था कि हमारा कोई धर्म नहीं है। हम बार बार मार खा के फिर भी वही पहुंचते हैं, क्योंकि हमें मार खाने की आदत पड़ गई। ये माया ऐसी है परमात्मा, ये माया तेरी बहुत प्रबल है ना, ये माया तेरी बहुत प्रबल है ना। ये माया तेरी बहुत प्रबल है ना, ये माया तेरी। प्रचंड रघुपत कै माया, जो न मोह अस को जग जाया। ये ऐसी परमात्मा की माया है। पूज्यपाद कलकुल कमल लगाकर संत श्रोमणी भगवत भूषण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि अत प्रचंड रघुपत कै माया है। ऐसी प्रचंड माया है ये कि जो न मोह अस को जग जाए। ऐसा कौन संसार में है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और वो परमात्मा की माया से बच गया? कोई ऐसा संसार में पैदा ही नहीं हुआ जिसको भगवान की माया ने ग्रसित न किया। ऐसी प्रबल माया।
बीते संवत सहित 87 तजी समाधि शंभु अब। भगवान शंकर 87 वर्ष के बाद अपनी समाधि को खोला और जैसे ही समाधि को खोला तो हुआ क्या बाबा जी, माना समझ लो। राम नाम जब सुमिरन लागे, राम नाम जब सुमिरन लागे, राम नाम जब, राम नाम जब सुमिरन लागे, जान सती जगत जागे, जान सती जगत जागे। राम नाम जब सुमिरन लागे तो जाने सती जगत पति जागे। मैं प्रतिदिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, मानस कि एक एक चौपाई मेरे जीवन के लिए मूल मंत्र है। देखो मेरा ये अनुभव है कि इतनी सरलता से मैं इसलिए आप लोगों को समझाता हूं क्योंकि आने वाले जो समय में जो मेरे छोटे छोटे बालक अभी 20, 30, 40 साल तक तो बोले सकते हैं, तब तक महाराज जी गाड़ी भेजा करेंगे हमारे लिए हैं? अभी 10 साल यहाँ आते आते हैं। और फिर जब ज्यादा उम्र हो जाएगी तो महाराज जी गाड़ी भेज दिया करेंगे गोल्डन बाबा हैं? तो मैं इतनी सरलता से मानस को आपको समझाता हूं कि आप जो सुने और उसको समझें और उसको समझने के बाद वही अपने बच्चों को बताएं, और जब वो बच्चे सीख जाएंगे, आप जितने लोग बैठे हो सब लोग सारी बात जानते हो, मैं भली बात जानता हूं। चाहे आंधी आए, चाहे पानी बरसे, चाहे कितना भी संकट हो, कथा प्रारंभ हुई कि आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा में आ गए। और मैं इसीलिए गाना बजाना बिल्कुल कतई बहुत कम ही करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ। बाहर कहीं जाता हूँ तो ठीक है, अपना समय काटो, पैसा ले अपनी जेब में डालो, घर पहुंचो, कोई लेना देना नहीं। अगली साल बुलाना चाहे ना बुलाना, बहुत मन से। लेकिन यहाँ मुझे वास्तव में मेहनत करनी पड़ती है। राम नाम जब सुमिरन लागे तो जाने सती जगतपति जागे। हैं? एक एक चौपाई मानस की जीवन के लिए मूल मंत्र है। एक एक पग पर उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोना, खाना, जितना भी जीवन में भी ये व्यवहार जगत में जो सारे कार्य करते हो, मानस में सभी का तरीका बताया गया है। जाने सती जगतपति जागे, राम नाम जब सुमिरन लागे। तो जागने का भी अभिप्राय है, सोने के बाद हम जागे कैसे? कैसे जागे? जैसे भगवान शंकर जागे हैं। जब प्रातःकालीन बेला में हम सभी लोग उठे, चारपाई को छोड़े, तो मुख से एक ही बात निकलनी चाहिए, राम 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 राम। ऐसा न हो कि आंखें खुले, बहू जरा बैटरी लाना है, सीधी सी आवाज ये कही हो कि चाय जल्दी से ले आओ, रात भर के भूखे लेटे, प्राण निकले जा रहे बिल्कुल।
तो जब भी जागे तो राम राम कहकर। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि तकिया के नीचे बीड़ी का बंडल रखा है और सुबह उठे जैसे ही बीड़ी में आग। देखिए आजकल प्रक्रिया सभी के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज्यादा शाम को सोए तो 10-5 मसाला चारपाई के नीचे तकिया पे रखे ही, जैसे सुबह उठे तो बिना पूछे बताए उसमें कंकड़ भरा है कि मिट्टी भरा है, कोई पता नहीं। धीमे से दोनों पाउच फाड़े। अब तो बड़ी असुविधा हो गई, पहले तो सुविधा थी कि एक ही पाउच फाड़ना पड़ता था, बिना आँख खोले काम चल जाता था। लेकिन अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मसाला को भी इज्जत से खाना पड़ता है। एक पुड़िया फाड़ो, फिर दूसरी फाड़ो, फिर उसमें तम्बाकू मिलाओ, हिलाओ, तब उसको खाओ। एक संत के मुखारविंद द्वारा मैंने सुना, प्रातःकालीन बेला में लोग कैसे जागते हैं। बोले प्रातःकाल बीड़ी सुलगाई, जैसे ही उठे तकिया के नीचे से बीड़ी का बंडल निकाला, मुंह में लगाया, खट से दिया सलाई लगाई, काम चालू। बोले प्रातःकाल बीड़ी सुलगाई और धुआं स्वर्ग में पहुंचो जाए। तो हुआ क्या? बोले धुआं देख विष्णु मुस्काने, और है कोई भक्त यज्ञ की ठान। बड़ी समस्या। जागने का तरीका यह है। दूसरा प्रमाण आप लोगों को देता हूं। भगवान प्रभु श्री राम की किशोरी मैया जानकी का हरण हो गया। हनुमान जी महाराज खोज के लिए भेजे गए लंका, तो सब जगह देखा, एक ऐसी आश्चर्यजनक जगह पर भगवान पहुंचे हनुमान जी महाराज। तो बोले मन महु तर्क करें कपिलागा, और तेही समय विभीषण जा। और कैसे? बोले राम नाम तेही सुमिरन की राम नाम तेही सुमिरन की राम। हृदय है रसिक सज्जन जीना, हृदय है रसिक सज्जन जीना। हृदय है रसिक सज्जन जीना, हृदय है रसिक सज्जन जीना। मनमहु तर्क करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। हैं? और जैसे ही विभीषण जी जागे तो राम नाम ते सुमरन कीन्हा, राम राम कहकर। ये प्रमाण मानस में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जगह जगह पर। सज्जन होने की पहचान यही है। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम राम जो कहते रहते हैं, और राम राम जो प्रातःकालीन वेला में उठकर जो राम राम का स्मरण करते हैं, सज्जन वही हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो हम अब कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि सभी अपने हैं। किसके विषय में कहेंगे?
इधर भगवान शंकर जागे हैं और मैया सती सामने बैठी। तो मैया सती ने क्या किया, बोले नाये शीश पे बंधन की आज जैसे मैया सती ने देखा राम राम तेई सुमरन की राम नाम का स्मरण जिस समय भगवान शंकर ने किया तब मैया सती जान गई भगवान शंकर मेरे स्वामी जाग गए। शीश पद बंधन कीन्हा तो शंकर शनमुख आसन दीन्हा। जो बामांग में विराजमान होने वाली मैया सती, आज भगवान शंकर ने मैया सती को बामांग में विराजमान नहीं किया, शंकर सन्मुख आसन दीन्हा। आज भगवान शंकर ने मैया सती को सामने बिठा दिया और लगे कहा हरि कथा रसाला। आज भगवान शंकर अनेकों कथाओं को कह रहे हैं। उसी समय एक कार्य हुआ, मैया सती के पिता दक्ष को एक बड़ा अधिकार मिला। प्रजापतियों के नायक मैया सती के पिता बनाए गए। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा और जिस समय प्रजापतियों के नायक दक्ष जी बनाए गए, उसी समय दक्ष जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान शंकर को कार्ड नहीं भेजा, ब्रह्मा जी को कार्ड नहीं भेजा, विष्णु भगवान को कार्ड नहीं भेजा और जिनको कार्ड भेजा उन सभी को नोट में लिख दिया कि एक बात विशेष गौर से इस कार्ड में पढ़ लें, जिनको ये निमंत्रण भेजा जा रहा है, जो भी मेरे यहां आएगा वो कैलाश पर्वत से होकर आएगा। सभी ने कार्ड को देखा, पढ़ा, विशेष बात लिखी थी, जो भी मेरे यहाँ पर आए वो कैलाश पर्वत से होगा। सभी देवताओं ने अपने विमानों को तैयार किया। इधर भगवान शंकर मैया सती को कथा सुना रहे हैं। मैया सती सामने बैठी हुई हैं। उतने में ही एक विमान कैलाश पर्वत से होकर गुजरा। मैया सती का ध्यान उस विमान पर चला गया। पुनः थोड़ी देर के बाद एक विमान आकाश मार्ग से उड़ता हुआ कैलाश पर्वत से होता हुआ फिर गुजरा। मैया सती का ध्यान फिर उसी तरफ चला गया। थोड़ी सी देर बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आज आकाश मार्ग में विमान उड़ते हुए कैलाश पर्वत से होकर जा रहे हैं। भोले सती बिलो के व्योम विमान
और चले जाते सुंदर विधिना। आज बड़े बड़े सुंदर विमान आज कैलाश पर्वत से होकर बार बार गुजर रहे, बार बार गुजर रहे। और उन विमानों की एक खासियत है। क्या खासियत है? उन विमानों में जो देवताओं की स्त्रियां बैठी हैं, वो सारी स्त्रियां सुंदर सुंदर से गायन करती हुई आकाश मार्ग में आज चली जा रही हैं। मैया सती ने जिस समय देखा, भोली सती बिलो के भूमियों में बीमाना सुनत श्रवण छूटे मुन, मुनियों के ध्यान टूट जाए, ऐसे सुंदर गायन आज करती हुई देवियां उन विमानों से जा रही हैं। मैया सती ने देखा एक विमान, दो विमान, तीन विमान, बार बार विमान के ऊपर विमान चले जा रहे हैं। मैया सती का ध्यान टूट गया। मैया सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये विमान कहां पर जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी ना पूछो तो ज्यादा अच्छा। मैया सती ने कहा, स्वामी ऐसी कौन सी बात है कि ना पूछो? इसमें ना पूछने वाली बात कौन सी है? ये विमान जो जा रहे हैं देवताओं की देवियां सब इन विमानों में बैठकर सुंदर सुंदर गान करती हुई चली जा रही हैं महाराज, और हम लोग यहीं बैठे। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मेरे पिता के यहाँ? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ। तो स्वामी मेरे पिता ने हम लोगों को नहीं बुलवाया? नहीं महाराज, ऐसा हो नहीं सकता, कारण जरूर है कुछ। भोले बाबा ने कहा, कारण तो है। बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। देवी एक बार ब्रह्म सभा लगी और उस ब्रह्म सभा में सभी बैठे और उसी समय तुम्हारे पिता प्रजापतियों के नायक बने। फिर महाराज क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा, उस सभा में मैं भी बैठा था, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, विष्णु जी भी बैठे थे। उस
सभा में जैसे ही तुम्हारे पिताजी पहुंचे तो सभी लोगों ने तुम्हारे पिताजी का सम्मान खड़े होकर किया, क्योंकि सम्मान उठकर किया ही जाता है यदि कोई अपने से बड़ा आए तो। फिर महाराज क्या हुआ? देवी उस सभा में जब तुम्हारे पिताजी आए तो सभी ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन बोले महाराज लेकिन में क्या? बोले लेकिन में ये है कि उस सभा में सम्मान में ना तो मैं उठा, ना ब्रह्मा जी उठे और ना भगवान विष्णु उठे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी है पिता और विष्णु जी है बाबा। तो पिता के लिए पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, हैं? पिता के लिए पुत्र चाहे डीएम बन जाए, पर पिता उस डीएम का उठकर स्वागत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वह बेटा ही है, भले ही इतने बड़े पद पर पहुंच गया हो। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं उठे और भगवान विष्णु है बाबा, और नाती चाहे जिस पद पर बैठ जाए तो क्या बाबा को खड़ा होना पड़ेगा? नहीं, बाबा भी नहीं खड़े हुए। और देवी मेरा भी पद कोई नीचा नहीं था, मैं भी उनका दामाद था, मैं भी पूजनीय था, इसलिए मैं भी नहीं उठा। बस देवी बात इतनी सी, इसलिए ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। और तुम्हारे पिताजी ने 3 लोगों को नहीं बुलवाया, ना तो हमें बुलवाया, ना ब्रह्मा जी को बुलवाया और ना भगवान विष्णु को बुलवाया, किसी को नहीं बुलवाया। मैया सती ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? बोले देवी ऐसा ही तो हुआ है। मैया ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है तो बड़ी मन में हर्षित हुई। कष्ट तो हुआ कि कार्ड नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। तो मैया सती ने भगवान शंकर से कहा स्वामी कि भय संकोच प्रेम रस सार। अच्छा भय भी है मैया सती को, पति त्याग हृदय दुख भारी। एक तो दुख ये है कि मेरे स्वामी मुझसे छूट गए, इतना अपार जीवन में कष्ट, और दूसरा जब ये सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है तो मैया सती के दिमाग में थोड़ी सी बात ये आई कि मेरे पिता जब यज्ञ करवा रहे हैं तो कुछ दिन इसी बहाने अपने पिता के यहाँ चली जाऊंगी। जिसमें भगवान शंकर ने ये बताया। अब मैया को थोड़ा सा हृदय में धीरज बढ़ा। मैया सती ने भगवान शंकर से कहा प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आप कहें तो मैं भी अपने पिता के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊं। भगवान शंकर ने कहा देवी कि मोरे मन भावा। देवी तुमने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन एक बात को याद रखो। क्या? बोले मोरे
मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं निबत पठा।